व्यूअर्स, वेलकम बैक। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। तो चलिए देखते हैं कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम हमारी मेन हीरोइन जियांगशी को देखते हैं। जियांगशी काफी ज्यादा हैप्पी होती है, यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और आज सबके सामने अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने वाली होती है। जियांगशी कहती 3 साल बाद फाइनली मैं अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने जा रही हूँ। तो आप सब मेरे और लीमो के हैप्पीनेस को देखें। अभी के लिए मैं आपको छुपा देती हूँ और यहाँ पर वो फोन को रख देती है टेबल पर और जाके छुप जाती है। और तभी लीमो किसी और लड़की को किस करते हुए रूम में एंट्री करता है। सब कोई लाइव देख रहा होता है और यहाँ पर जो लीमो को रोकते हुए कहती है, इस रूम की तो काफी अच्छी सजावट हुई है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी, वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती और शायद तुम भी। लीमो कहता है, बेबी मैं तो बस जियांगशी को पैसों के लिए यूज कर रहा हूँ और वैसे भी वो काफी ज्यादा बोरिंग है, कितनी थर्ड क्लास दिखती है वो, तुम उसके बारे में बात मत करो। और यहाँ पर किस करने लगता है और ये सब कुछ देखकर सुनकर जियांगशी गुस्से में रोते हुए आती है और यहाँ पर लीमो के सिर पर जोर से वाइन की बोतल मार देती है। तो लीमो कहता है, गुस्से में तुम्हारी इतनी हिम्मत। जियांगशी कहती, तुम इसी काबिल हो, तुमने मुझे चीट किया। जो कहती है, जियांगशी से तुम्हें क्या लगता है कि लीमो तुम जैसी अनाथ लड़की से प्यार करेगा? जानती हो मैं कौन हूँ? मैं वैन फैमिली की बेटी हूँ, इस कंट्री की सबसे रिच फैमिली की। यहाँ पर दोनों मिलकर जियांगशी को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। जियांगशी कहती, तुम दोनों का कमीनापन यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, सब कोई देख रहा है। ये सुनने के बाद लीमो यहाँ पर फोन को टेबल से लेता है और उसे बंद करता है और यहाँ पर जियांगशी को पकड़कर जबरदस्ती दोनों मिलकर उसे वाइन पिला देते हैं, वो भी काफी ज्यादा। लीमो कहता, अब सबके सामने मैं तुम्हारा तमाशा बनाने वाला हूँ। जो के ऊपर वाइन का बोतल मार देती है, वहाँ से जैसे तैसे कर भाग जाती है। जो अपने आदमियों को भेजती है जियांगशी के पीछे। आगे हम देखते हैं जहाँ पर जियांगशी भागते हुए जाती है और तभी वो जाकर हमारी मेन हीरो लीन से टकरा जाती है। ये आप ठीक तो है? जियांगशी कहती है, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। और यहाँ पर लीन गुंडों की पिटाई करता है और फाइनली जियांगशी को बचा लेता है। और यहाँ पर वाइन की ओवरडोज की वजह से जियांगशी बेहोश हो जाती है लीन की बाहों में। लिन यहाँ पर जियांगशी गले में लॉकेट को देखता है, उसे देखकर अपने बचपन के प्यार को याद करता है। हम देखते हैं जहाँ पर लिन जियांगशी को अपने घर लेकर आता है और यहाँ पर जियांगशी लिन को पकड़ लेती है और कहती है, आप यहाँ से नहीं जा सकते। और यहाँ पर लिन को किस करती है। इस पर लिन कहता, आप होश में तो हो? तो ये सब क्या कर रही हो? जियांगशी कहती है, हाँ मैं होश में हूँ। जियांगशी कहता, आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, मुझे आपको किस करना है। और ये सब कुछ देखकर लिन अपने मन में कहता है, कहीं तुम मेरी योशीन तो नहीं जिसे मैंने बचपन में खो दिया था, मेरा प्यार हो। जियांगशी का जहाँ पर वो लिन को किस करने चाहती है, तब लिन कहता, नहीं आप ये नहीं कर सकती, मैं आपका फायदा नहीं उठा सकता, आप ड्रंक है। तो जियांगशी कहती नहीं। यहाँ पर जियांगशी रोने लगते हुए कहते कि आपको मैं भी बोरिंग लगती हूँ, मैं काफी ज्यादा डल हूँ ना, आप भी मुझे पसंद नहीं करते ना। इतना कहकर लिन को पकड़ लेती है। लिन कहता है, मैं किसी का फायदा नहीं उठाना चाहता। जियांगशी कहती, लेकिन मैं आपका फायदा उठाना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो लिन को किस करती है, दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। आगे हम सीन देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर जियांगशी को उठते शौक लगता है। वो खुद को इनके साथ बेड पर देखती है और कहती है, जियांगशी तुमने क्या किया? इसने तुम्हारी हेल्प की, तुम उसके साथ, तुमने ये सब क्या किया? लेकिन मानना पड़ेगा कितने ज्यादा हैंडसम है ना। फिर अपने लॉकेट को देखते हैं, मेरे साथ 20 साल से है और ये मेरी बॉडी से भी ज्यादा कीमती है, तो भरपाई के तौर में मैं आपको ये देती हूँ। अपना लॉकेट रख कर वहाँ से चली जाती है। फिर आगे हम देखते हैं जहाँ पर लिन जियांगशी के छोड़ के लॉकेट को ही देख रहा होता है और तभी वो अपनी बचपन की पिक को देखता है, जहाँ पर वो देखता है क्रिश्चियन के गले में भी तो सेम यही लॉकेट है। हम सीन देखते हैं वैन फैमिली का, जो के घर का, जहाँ पर उसके डैड से थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं, तुमने पूरी दुनिया में के सामने मेरा मजाक बना दिया, मैंने तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग देखी थी, उस वीडियो में वो सब क्या था? जो कहती, मॉम प्लीज मुझे माफ कर दो, उस लड़की ने मुझे फंसाया है। पर झूठ बोलती है। जोजो के डैड कहते हैं, मिस वैन से सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही जोजो को गोद लेने की जिद की थी, देखो तुमने कैसी लड़की गोद ली है। इस पर जोजो कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझे उस लड़की ने फंसाया है, तो सब कुछ फेक है। तो यहाँ पर जोजो वैन फैमिली की गोद ली गई बेटी है, सबक सिखाना ही होगा। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जोजो उसकी मॉम मिलकर जियांगशी की किडनैपिंग करवा लेते हैं। हम सीन देखते हैं जहाँ पर जियांगशी की किडनैपिंग हो चुकी होती है। मिस वैन कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी जोजो को सबके सामने जलील किया, तुमने उसे ऑनलाइन फंसाया। इस पर जियांगशी कहती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपकी बेटी ने मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाया था, वो उसकी मिस्ट्रेस बनना चाहती थी। इस पर जोजो जियांगशी को थप्पड़ मारते कहती है, झूठ बोलना बंद करो। यहाँ पर मिस वैन गुंडों को कहती है जियांगशी के साथ मारपीट करने के लिए और यहाँ पर सब मिलकर जियांगशी के साथ काफी ज्यादा मारपीट करते हैं। जियांगशी दर्द से चिल्लाती है और यहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है और जो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है। जियांगशी को रोता देख मिस वैन कहते अपने मन में, इस लड़की को रोता देख मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? कितनी अजीब बात है ना, मेरे दिल को इतना बुरा लग रहा है इसके रोने से, इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रही हूँ। यहाँ पर गुंडा जोर से रॉड से जियांगशी के पेट पर मारता है, इससे जियांगशी को काफी ज्यादा इंटरनल चोट लग जाती है। जियांगशी चिल्ला उठती है और देखकर मिस वैन कहती, बस बहुत हुआ, इसे इसका सबक मिल चुका होगा। जो कहती, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। इस पर मिस वैन कहती, बस बहुत हुआ, मैंने कहा ना कि बस करो।
वे जियांशी कहती रोते हुए, अच्छा होगा कि तुम सब मुझे मिलकर मार ही डालो, वरना मैं अगर बच गई ना तुम सबको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मिस वेन कहते अपने मन में मैं भी क्या सोच रही थी कि ये मेरी बेटी विशीन होगी, ऐसा कैसा हो सकता है, मेरी बेटी इतनी बदतमीज नहीं हो सकती। और वहाँ से वो चली जाती है। तब समय जोजो कहती गुंडों से तुम्हें पता नहीं तुम इसके साथ क्या करना है। और तभी वहाँ पर लीमा आ जाता है और कहता है जियांशी तुम्हारी वजह से जोजो मुझसे मिलना नहीं चाहती, उसके डैड ने उसे मना कर दिया मुझसे मिलने से। मैं अमीर बनना चाहता था उससे शादी करने के बाद, लेकिन तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। यहाँ पर जियांशी को मारने जाता है। तभी वहाँ पर लीन आ जाता है कि बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और यहाँ पर लीन उनकी अच्छी खासी पिटाई करता है। लिन जियांशी को देखते जियांशी कहते हैं मिस्टर लिन आप। लिन कहता है क्या कोइंसिडेंस है ना, मैंने आपको फिर से बचा लिया। और यहाँ पर जियांशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जियांशी की हालत काफी खराब होती है। डॉक्टर कहते हैं मिस जियांशी के पेट में काफी ज्यादा चोट लगी है, आपको उनका काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। तभी यहाँ पर अपने सेक्रेटरी की बातों को याद करता है जो कि कहता है सर मैंने चेक किया ये लॉकेट मून स्टार एम्बैरसिंग वाला नहीं है, ये बस एक फेक लॉकेट है सेम डिजाइन का। तो लिन कहता है मतलब जियांशी मेरी युशी नहीं है। फिर आगे लिन का सेक्रेटरी बताता है ये सब कुछ वैन फैमिली की बेटी जोजो ने उसकी मॉम ने किया है। जाने के बाद लिन काफी गुस्सा हो जाता है, कहता है चलो यहाँ से, इसकी कीमत उन सबको देनी होगी। और तभी हम सीन देखते हैं वैन फैमिली का जहाँ पर मिस वैन कहती है मेरी बेटी 20 साल से गायब है, आखिर को मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला। इस पर मिस्टर वैन कहता अब तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला, डोंट वरी हमारे आदमी पता लगा रहे हैं। ये सारी बातें जोजो सुनते कहती है मेरे होते हुए भी इन सबको अपनी बायोलॉजिकल डॉटर की पड़ी है, उसे खोजना चाहते हैं कि इनमें ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, मेरे होते तुम सबको अपनी बेटी नहीं मिलेगी। और यहाँ पर वो कॉल करती और कहती है चाहे जो भी हो जाए मिस्टर वैन को अपनी बेटी का पता नहीं चलना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं जहाँ पर गुस्से में लिन आता है वैन फैमिली से मिलने। तभी जोजो कहती है मिस्टर लिन आप यहाँ हमारे साथ डिनर करना चाहेंगे, यहाँ पर मक्खन लगाने लगती है। तभी लिन गुस्से में कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। गुस्से में कहता है मिस वैन तो क्या आपने गुंडे से कहकर जियांशी को टॉर्चर करवाया है, जियांशी की हालत आपकी वजह से है। तो जोजो कहते हैं मिस्टर लिन तो क्या आप जियांशी के यहाँ पर साइड लेने आए हैं। तो लिन गुस्से में कहता है हाँ वो मेरी वुमेन है, आंटी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपने ये सब क्यों किया। कहते अपने मन में ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी रिच फैमिली के साथ जियांशी का अफेयर है। तभी मिस वैन कहती हाँ लड़की की ऐसी हालत मैंने करवाई है, मैंने उसकी पिटाई करवाई है गुंडों से, तो मैंने क्या गलत किया, उसकी इतनी हिम्मत की उसने मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया, मेरी बेटी जोजो का तमाशा बनाया। कहता है कि आपको इस बात का पछतावा नहीं है। मिस वैन कहती है क्यों, मुझे किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने जो किया वो सही किया। कहता है गुस्से में आपने जो कुछ भी मेरी जियांशी के साथ किया है वो आपके साथ भी वही होने वाला है। यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है जो कि आकर जोजो को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर इनके कहने पर जोजो की पिटाई करने लगते हैं। यहाँ पर जोजो चिल्लाने लगती है मम्मी प्लीज मुझे बचाओ। वैन आकर जोजो को पकड़ लेते और कहती है प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है, तुम्हारी जियांशी ने मेरी बेटी को फंसाया था। विलियन कहता है गुस्से में अपनी बेटी के साथ इतनी ज्यादा हमदर्दी, आपको दर्द हो रहा है, किसी और की बेटी के साथ आपने जो कुछ किया उसका क्या। इस बार सिर्फ यूशिन की मॉम होने की वजह से मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन ये बस मेरी वार्निंग है आपके लिए, अगर नेक्स्ट टाइम आपने कुछ भी किया जियांशी के साथ तो फिर मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे का लिन वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर वैन कहते हैं क्या तुम दोनों पागल हो चुकी हो, किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। उसे देखते हैं जहाँ पर एक दिन बाद जियांशी को होश आ जाता है। लिन कहता आप कैसी हैं। जियांशी कहता है थैंक यू मिस्टर लिन मुझे बचाने के लिए। तभी लिन कहता है लेकिन थैंक यू से क्या होगा। जियांशी कहती है मतलब। लिन कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जियांशी कहती है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिन कहते हैं हाँ, क्या उस रात आपको मेरी सर्विस पसंद नहीं आई, आप सेटिस्फाई नहीं हुई, फिर आप फ्री में मेरा फायदा उठाना चाहती है, मेरी सर्विस को लेना चाहती हैं। इस पर जियांशी कहती क्या फ्री में कैसे, मैंने आपको अपना नेकलेस तो दिया था ना उस दिन। लिन कहता है क्या आप मुझे एक नेकलेस देकर खरीदना चाहती हैं, क्या मैं इतना चीप दिखाई देता हूँ, और वैसे भी आपने मेरा फर्स्ट टाइम लिया है। तो जियांशी काफी शाय फील करते कहती बस किसी ने सुन लिया तो, और वैसे भी मेरा भी तो फर्स्ट टाइम था ना, तो फिर आप इतना क्या जता रहे हैं। सिंगल लिन यहाँ पर काफी ज्यादा हैप्पी होता है, कहता है तो फिर आपको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही होगी, मैं जाकर सबको बता दूंगा कि आपने मेरा फायदा उठाया है। तभी जियांशी कहती वेट रुकिए, ठीक है मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। कहता तो फिर साइन। जियांशी कहती क्या। लिन कहता है शादी, आपको बस मुझसे शादी करनी और घर पर रहकर बस मेरी केयर करनी है, इसके बदले हर महीने में आपको 1 मिलियन दूंगा, वो आपकी सैलरी होगी। जियांशी अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहती क्या 1 मिलियन, पक्का आप मुझे 1 मिलियन दोगे। इस पर लिन कहता है हाँ। जियांशी कहते ठीक है मैं साइन करती हूँ। लिन कहता है वेट पहले पढ़ तो लो इसमें क्या लिखा है। जियांशी कहती नहीं मुझे मिस्टर लिन पे पूरा ट्रस्ट है, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है मैरिज के। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों की शादी हो चुकी होती है। जियांशी कहती है मिस्टर लिन हैप्पी कोऑपरेशन। हम देखते हैं जहाँ पर जियांशी तो अब लिन की वाइफ बन चुकी है। तभी वहाँ पर मेड आकर कहती है सर ने आपके लिए सूप भिजवाया। जियांशी कहती लेकिन क्यों। मेड कहता है आपके पेट में दर्द रहता है ना, तो उसके लिए स्पेशल मेडिसिन है।
एक सरप्राइज है जो सर ने अरेंज किया है। और यहाँ पर लिन की तरफ से जियांगशी के लिए ढेर सारे ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड्स होते हैं। वो सब कुछ देखने के बाद जियांगशी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, कहती है क्या मिस्टर लिन की फ्यूचर वाइफ कितनी ज्यादा लकी होगी ना, मैं तो बस इनकी कॉन्ट्रैक्ट वाली वाइफ हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जियांगशी लिन अपने बेडरूम में होती है। जियांगशी कहती है क्या हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे। इस पर लिन कहता है क्यों, आपने कहीं सुना है कि न्यूली वेड्स कपल अलग अलग बेड पर सोते हैं। हम देखते हैं जहाँ पर जियांगशी सोने का नाटक कर रही होती कि तभी लिन शावर लेकर आता है और कहता है मुझे पता है कि आप जगी हैं। यहाँ पर जियांगशी को अपने अनलिमिटेड बैलेंस वाला ब्लैक कार्ड देता है, जिसे देख जियांगशी कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास खुद के पैसे है ना। इस पर लिन कहता है ब्लैक कार्ड आपका है, स्पेशली आपके लिए बनवाया है मैंने। तो जियांगशी कहती है इसका मतलब आप इसके पैसे को मेरी सैलरी से कट करेंगे ना। फिर लिन कहता है नहीं, एक्स्ट्रा पैसे हैं आपके लिए। जियांगशी कहती क्या सच में, काफी हैप्पी होती कहती थैंक यू बॉस। फिर लिन कहता है क्या बॉस, मैं आपका बॉस हूँ। जियांगशी के क्लोज आता है। जियांगशी कहती ठीक है हस्बैंड। फिर लिन कहता है क्या मैंने सुना नहीं। जियांगशी कहती मन में मुझे पता है आपने सुना, आप नाटक कर रहे हैं। और यहाँ पर लिन के कान में चिल्लाते हुए कहती है हाँ हस्बैंड, आप सुनाई दिया। हम सीन देखते नेक्स्ट डे का, जहाँ पर लिन जाता है अपनी दीदी से मिलने और यहाँ पर उसकी दीदी लिन की शादी करवाने की तैयारी में होती है। यहाँ पर लिन को किसी लड़के से इंट्रोड्यूस करवाती है और यहाँ पर तीनों बातें कर ही रहे होते हैं। लिन उन्हें मना कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जियांगशी आ जाती है ढेर सारे गिफ्ट्स के साथ। तो कहती है हाय दीदी, मैं आपकी भाभी हूँ और मिस्टर लिन की वाइफ। जियांगशी को देख लिन अपने मन में कहता है वाइफ ही तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल क्यों हो। जियांगशी को देखता ही रहता है, लेकिन लिन की बहन को ये सारी बातें झूठ लगती है क्योंकि लिन हमेशा से झूठ बोलता आया है शादी को लेकर। लिन कहता है माना कि तुम ब्यूटीफुल, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम यहाँ पर झूठ बोलोगी। जियांगशी कहती नहीं मैं सच में मिस्टर लिन की वाइफ हूँ, ये रहा मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। इस पर दीदी कहती क्या लिन तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना रहे हो ना फेक सर्टिफिकेट को लेकर। इस पर जियांगशी कहती हनी दीदी को बताओ ना कि हम दोनों कपल हैं और आप वो लिन के पास आती हैं। इस पर लिन कहता है वाह मेरी वाइफ की एक्टिंग तो काफी ज्यादा अच्छी है। और ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से लड़की गुस्से में चली जाती है जो लिन से शादी करने के लिए आई होती है। उनकी दीदी कहती लिन से लिन सच बताओ ये सब क्या है। लिन कहता दीदी मैं सच कह रहा हूँ, जियांगशी मेरी वाइफ है और आप ऐसे क्यों डरा रही है मेरी वाइफ को, आप आराम से बात कर रहे हो ना। दीदी कहती सच में तुम दोनों मुझे बेवकूफ नहीं ना बना रहे। कहता है दीदी सच कहता हूँ मैंने शादी कर लिया, आप मान क्यों नहीं लेती, सही का सर्टिफिकेट है। दीदी कहती सच बोल रहे हो। लिन कहता है आपने तो कहा था ना कि मैं शादी कर लूँ और सेट हो जाओ, देखो मैं हो गया। और फाइनली लिन की बहन को ट्रस्ट होता है लिन की बातों पर कि लिन ने सच में शादी कर ली है। फिर यहाँ पर जियांगशी को गिफ्ट देती है और कहती है मैं तुम्हें खाली हाथ भेजना नहीं चाहती यहाँ से। और यहाँ पर जियांगशी को लंच के लिए इनवाइट करती है और कहती मैं चाहती हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पर जियांगशी गिफ्ट को देखते हुए कहती है कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, इसकी प्राइस क्या होगी। तब लिन कहता है ये हमारा खानदानी ब्रेसलेट है, इसे मेरी दादी ने दिया था मेरी मॉम को और मेरी मॉम चाहती थी अपनी बहू को देना। जियांगशी कहते क्या इतना ज्यादा महंगा। पर लिन कहता नहीं ये आपका ब्रेसलेट है और यहाँ पर उसे पहना देता है। तभी जियांगशी कहती है ये कितना ज्यादा महंगा होगा, ये आपका है इसका मतलब इसकी कीमत मेरी बॉडी से भी ज्यादा होगी, टूट गया तो मैं क्या करूँगी। सुनकर लिन जियांगशी के पास जाता है और कहता है टूट गया इसका मतलब कि आप खुद को मुझे देकर इसकी कीमत को पे करेंगी। अच्छा आइडिया है ना। और यहाँ पर जियांगशी को केयरिंग वाली किस देता है। तो जियांगशी कहती है क्या मुझे क्या हो रहा है, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है। यहाँ पर शाय फील करती। फिर आगे हम सीन देखते हैं लिन की फैमिली पार्टी का, जहाँ पर लिन जियांगशी को लेकर जाता है और यहाँ पर सबको लिन के साथ जियांगशी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर जोजो कहती जियांगशी मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो कि तुमने मिस्टर लिन को सेड्यूस कर लिया, लेकिन तुम अमीर फैमिली की वाइफ बनने का सपना छोड़ी दो, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। इस पर जियांगशी कहती है अपनी घटिया सोच अपने पास रखो, समझी तुम। वहाँ से जाने लगती है। तभी जोजो कहती जियांगशी मैं मिस्टर लिन का बचपन का प्यार हूँ और हम दोनों की शादी होने जा रही, तुम्हें नहीं पता, तुम बस मिस्टर लिन के लिए टाइम पास हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जियांगशी कहती अच्छा लेकिन इसके बारे में मैंने कभी कुछ सुना ही नहीं। इस पर जोजो काफी गुस्सा हो जाती और कहती तुम्हें भी पता चल जाएगा। जियांगशी कहती तुम अपने सपनों की दुनिया में मजे करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। जोजो कहती मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि तुम मिस्टर लिन से दूर रहो वरना तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगी। जोजो वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद जियांगशी कहती है जोजो तुम मिस्टर लिन से शादी करना चाहती हो ना, अब तो मिस्टर लिन सिर्फ मेरे रहेंगे, मैं तुम्हें कभी उनके पास आने नहीं दूंगी। हम सीन देखते हैं जहाँ पर मिस वैन और मिस्टर वैन कहते हैं लिन से तुम्हारी और ईशन की शादी बचपन में ही दोनों फैमिली ने फिक्स करवाई थी। वैन फैमिली और लिन फैमिली के बीच की शादी या नहीं है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि तुम जोजो से ईशन की जगह शादी करोगे। इस पर लिन कहता है क्या अंकल आप ये चाहते हैं मैं आपकी गोद ली गई अडॉप्ट की गई बेटी से शादी कर लूं। इस पर मिस वैन कहते हैं तो आने हमारी गोद ली गई बेटी, लेकिन इसे हमने अपने संस्कार दिए हैं। कहती है मिस लिन मैं बचपन से आपको प्यार करती हूँ, काफी ज्यादा पसंद करती हूँ।
और लिन को पकड़ते देख लिन काफी गुस्सा आता है और कहता है सॉरी अंकल, लेकिन मुझे गंदी चीजों के टच हो जाने से फोबिया है। और यहाँ पर जोजो की इंसल्ट करता है। सुनकर जोजो अपने मन में कहती है एक बार बस मुझे लिन फैमिली की बहू बन जाने दो, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। जोजो कहते हैं सॉरी मिस्टर लिन, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी आगे से। तब लिन कहता है एक और बात, मेरी शादी हो चुकी है पहले से, मेरे साथ है, इस बात पर तीनों को ट्रस्ट नहीं होता। तो कहता है ठीक है मैं आपको ट्रस्ट दिलवाता हूँ। फिर जियांगशी से कहता है वाइफी इधर आना, और यहाँ पर जियांगशी के पास जाता है और कहता है ये जियांगशी लिन फैमिली की बहू और मेरी वाइफ। और इस सुनने के बाद सबको यहाँ पर दोनों को कांग्रेचुलेट करता है। सुनकर मिस्टर वेन काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम वेन फैमिली के दामाद बनोगी, बात तो पहले से ही तय है। और क्या तुम भूल गई तुम्हारी वजह से यूशिन गायब हुई थी। ये सुनकर अपने मन में कहती इनके कहने का मतलब क्या है, मिस्टर लिन की वजह से इनकी बेटी गायब हो गई थी। और ये सब कुछ देखकर जोजो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसके अमीर बनने का सपना तो यहाँ पर टूट जाता है। और यहाँ पर गुस्से में जियांगशी पर हमला करने जाती है और कहती मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तभी लिन वाइन की बोतल को ब्लॉक कर लेता है, उसे चोट लग जाती है। तो जोजो कहती मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, फिर से अटैक करने जाती कि तभी लिन से धक्का दे देता है। कहता है जियांगशी से तुम ठीक तो हो। और यहाँ पर जोजो को चोट लग जाती है, कहते तुम बदतमीज लड़की, तुम मैन को सेड्यूस करते। और तभी यहाँ पर जियांगशी जोजो और लिमो की किसिंग वाली क्लोज वाली वीडियो सबको ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। वैन फैमिली की बेटी कितनी बेशरम है, बॉयफ्रेंड होते हुए यहाँ पर जो शादी की बातें कर रही है। वो सब कुछ देखने के बाद मिस्टर वैन जोजो को थप्पड़ मारकर कहते हैं तुमने किसी को मुंह दिखाने लायक मुझे नहीं छोड़ा। वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। तभी जोजो कहती मॉम ये सब कुछ झूठ है, ये सब जियांगशी की प्लानिंग है मुझे फंसाने की। तो मिस वैन कहती है जोजो, और वहाँ पे लिन की दीदी आती और आते ही जोजो को जोरदार थप्पड़ मारती है। कहती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे भाई की वाइफ को हर्ट करने की कोशिश की। तो मिस वैन कहती है तुम ये सब क्या कर रही हो, ये मेरी बेटी है। तो लिन की दीदी कहती है ये लिन फैमिली की सेरेमनी है, किसने हक दिया इसे बर्बाद करने का। और आंटी वैन आप हमारी फैमिली की बहुत ही पुरानी रिलेटिव हैं, अच्छी फ्रेंड है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप यहाँ पर आकर ये सब कुछ करें। आप मुझे बताइए आप हमारी फैमिली रिलेशनशिप को रखना चाहती है, उसे तोड़ना चाहती है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जोजो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है जियांगशी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तभी वहाँ पर मिस्टर वैन का बेटा आता है जो कि जोजो को अपनी बहन ही मानता है, भले ही जोजो गोद ली गई बेटी क्यों ना हो। कहते मेरी बहन इतनी गुस्सा क्यों है और तुमने आज खाना क्यों नहीं खाया। तो जोजो कहती भैया अच्छा हो आप आ गए। तो शान कहता है जोजो मैंने तुम्हारी वीडियो को देखा है, वो सब क्या था। जो कहती भैया आप नहीं जानते, लिन ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाए, सारा फेक वीडियो है। अपनी वाइफ जियांगशी के साथ मिलकर मुझे बदनाम करना चाहता है, यहाँ तक अपनी वाइफ के चक्कर में वो यूशिन को भी भूल चुका है, आपकी बहन को। इनमें तो आपकी सगी बहन नहीं ना, तो आप कुछ नहीं करने वाले। इस पर शान कहता है ऐसी बात नहीं है जोजो, तुम भी मेरी बहन ही हो, डोंट वरी मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, तुम्हें क्या चाहिए। तो जोजो कहती है मुझे रिवेंज चाहिए। सीन देखते हैं जहाँ पर जियांगशी नेकलेस के बॉक्स को लेकर आते और कहती है मिस्टर लिन। लिन कहता है क्या बात है। जियांगशी कहती है इस बॉक्स में मेरा नेकलेस है ना। लिन कहता है हाँ। जियांगशी कहती तो फिर क्या आप मुझे मेरा नेकलेस वापस कर सकते हैं। कहते लेकिन आपने खुद मुझे अपना नेकलेस दिया था, या फिर आप फ्री में मेरी सर्विस को यूज करना चाहती हैं। तो जियांगशी कहती ऐसी बात नहीं है, वैसे भी नेकलेस तो कुछ खास नहीं है ना, और ये नेकलेस मेरे साथ पूरे 20 सालों से है, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लिन काफी ज्यादा शौक होता है, कहता है क्या ये आपके साथ 20 सालों से है। जियांगशी कहती हाँ मुझे इस नेकलेस के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना याद है कि ये मेरे साथ ही है, मैंने हमेशा से संभाल कर रखा है, क्या आप मुझे इसे वापस देंगे। लिन कहता अपने मन में कि जियांगशी तो यूशी नहीं ना, मुझे फिर से सब कुछ चेक करना होगा, कुछ तो गलती हो रही है। कि हम सीन देखते जहाँ पर जियांगशी जाती पब में अपने असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब को लेने के लिए। वहाँ पर उसकी मीटिंग होती है और वहाँ पर शान भी होता है। जियांगशी कहती है हेलो मैं यहाँ पर मिस्टर वांग से मिलने आई हूँ, मेरा नाम जियांगशी है। तभी वैंग कहता है ये तो मिस्टर लिन की वाइफ है ना, मुझे मिस्टर लिन से कोई पंगा नहीं लेना, पहले मुझे मिस्टर लिन से बात करनी होगी। और यहाँ पर कहता है जियांगशी से मैं कल आपसे ऑफिस में मिलता हूँ, आप यहाँ से जा सकती हैं। तभी शान कहता है वेट मैं मिस्टर वैंग का बॉस हूँ, तो फिर क्या काम है आपको मुझसे। तो जियांगशी कहती थैंक यू, ये रहा मेरा काम, मेरी फाइल्स आप इसे देख सकते हैं, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। और तभी शान यहाँ पर गुस्से में जियांगशी की फाइल्स को फेंक देता है और कहते लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर ड्रिंक करना होगा। जियांगशी कहती सॉरी मुझे ऐसा वैसा काम नहीं करना, और वहाँ से जाने लगती है फाइल लेकर कि तभी शान के बॉडीगार्ड्स जियांगशी को रोक देते हैं। शान कहता जियांगशी से गुस्से में तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहन जोजो को फंसाने की कोशिश की। और जियांगशी का गलत बात है। जियांगशी कहती मैंने कुछ नहीं किया, आपकी बहन का मेरे बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर था। ये सुनकर गुस्से में जियांगशी को थप्पड़ मारता है और कहता है मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तो जियांगशी कहती गुस्से में तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानते हो ना मैं मिस्टर लिन की वाइफ हूँ, अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ के लोग कहते हैं क्या मिस्टर शान मिस लिन के सबसे अच्छे दोस्त है, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है।
तो लिन की वाइफ को मिस्टर शान नहीं पहचानेंगे, तुम झूठ बोल रही हो। जबरदस्ती जियांशु को वाइन पिलाने लगता है। जियांशु खुद को छुड़ाने की काफी ज्यादा कोशिश करती लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। तभी यहाँ पर जियांशु रोने लगती और कहती भैया मुझे बचा लो। और जियांशु की रोती वॉइस सुनने के बाद यहाँ पर शान को अपनी बहन यूशिन याद आ जाती है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा जाकर कहता है क्या तुम मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही हो, मुझे बेवकूफ बना रही हो। और फिर से जियांशु के साथ मारपीट करता है, फिर से उससे वाइन पिलाने जाता है 3rd बॉटल की। तभी वहाँ पर रात में लीन आते उसे धक्का देता और कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो जियांशु को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता और कहता है जियांशी वाइफी अपनी आंखें खोलो। देखकर शान काफी गुस्सा होता कहता है लीन यहाँ पर कैसे आ गया, किसने सब कुछ किया। तभी वैंग कहता है मैंने मिस्टर लिन को मैसेज किया था, क्योंकि आप सब उनका गुस्सा जानते हैं ना, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ते। कहता घबराते हुए वाइफी आई एम सॉरी मुझे आने में देर हो गई, लेकिन मैं यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला, जिसने भी तुम्हें हर्ट किया होगा उसे पे करना ही होगा। तभी यहाँ पर उसके बॉडीगार्ड्स आते और कहते एम्बुलेंस और डॉक्टर की टीम यहाँ पर आ रही है। तभी लिन कहता है गुस्से में यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, तुम सबको तो मैं बताता हूँ। तभी शान कहता है लीन से तुम यहाँ पर मेरी बातें कर रहे हो, तुम मुझसे बात करो दम है तो। लीन कहता है अच्छा, और यहाँ पर वो शान को मारने जाता है कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है लीन का। और कहता है मिस्टर लिन मिस जियांशु को जिस अनाथ आश्रम के लोगों ने रखा था उन्होंने मिस जियांशु के नेकलेस को बेच दिया था, उसकी जगह डुप्लीकेट नेकलेस जियांशु को दे दिया था। हमने सब कुछ पता किया है, हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें ओरिजिनल नेकलेस भी मिल चुका है जो कि मिस जियांशी का है, और ये बात सच है कि मिस जियांशी यूशिन है। सुनकर लिन कहता है फाइनली जियांशी मुझे पता था कि मेरी फीलिंग्स गलत नहीं हो सकती, तुम ही मेरी यूशिन हो। और तभी यहाँ पर गुस्से में शान को मारता है और कहता है मुझे इसकी वजह से यूशिन की ऐसी हालत हुई है। तो शान कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो। लिन कहता है मैं नहीं, तुम पागल हो। यहाँ पर गुस्से में शान के सिर पर वाइन की बोतल को मार देता है और कहता है ये मेरी वाइफ को हर्ट करने के लिए, मैं तुम इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। शान कहता है गुस्से में इस कमीनी लड़की के लिए तुम मुझसे ऐसे लड़ रहे हो, मुझे ऐसी बातें कह रहे हो, ये मत भूलो कि तुम यूशिन के फियांसे हो, समझे तुम। इस पर लिन कहता है तुम्हारी वजह से मेरी यूशिन की ऐसी हालत हुई है। शान कहता है क्या ये यूशिन है। लिन कहता है गुस्से में अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ ना तो आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो वहाँ से जियांशु को लेकर चला जाता है। देखते हैं हॉस्पिटल का जहाँ पर जियांशु एडमिट होती है। तभी शान कहते हैं मेरी बहन कैसी है। लिन कहते हैं मेरी वाइफ कैसी है। तभी डॉक्टर कहते उन्हें पॉइजन वाली वाइन दी गई थी, वो मर भी सकती थी, लेकिन आप उन्हें टाइम पर यहाँ पर लेकर चले आए तो वो बच चुकी है, लेकिन अभी भी वो बेहोश है और उन्हें होश आने में टाइम लगेगा। तभी यहाँ पर लिन गुस्से में शान को जियांशु का हेयर देता है और कहते तुम जाकर खुद सच जान लो। यहाँ पर शान की तसल्ली के लिए डीएनए टेस्ट करवाने की बात करता है। ये सारी बातें जो सुन रही होती है, जो कि यहाँ पर शान से मिलने आई होती है हॉस्पिटल में। और तभी यहाँ पर कॉल करती है और कहती है अपने बॉयफ्रेंड से मेरा भाई डीएनए टेस्ट करवाने जा रहा है, तो फिर तुम्हें रिपोर्ट्स को चेंज करना होगा, तुम्हें पता है ना। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जियांशु को होश आ जाता है और यहाँ पर अच्छे हस्बैंड की तरह जियांशु की केयर कर रहा होता है, उसे खिला रहा होता है। लिन कहता डॉक्टर बनना चाहती है और आपने बात मुझे बताई नहीं क्यों। इस पर जियांशु कहती है मैं खुद से जॉब को पाना चाहती थी और मैं हमेशा आप पर डिपेंड तो नहीं रह सकती ना। इस पर लिन कहता आप हमेशा मुझ पर डिपेंड रह सकती हैं। और यहाँ पर जियांशु गले लगाता है और कहता है आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप कभी भी खुद को डेंजर में नहीं डालोगी। यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल होता है। तभी वहाँ पर लिन की दीदियाँ आती लंच को लेकर और जियांशु लिन को देखकर कहती है सॉरी, लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गई, मैंने गलत एंट्री की है, वही तुम दोनों कंटिन्यू करो। और वहाँ से चली जाती है बाय कहकर। तभी लिन कहते हैं मैं दीदी से मिलकर आता और वहाँ से जाता है। फिर आगे हम देखते हैं जहाँ पर जोजो को पता चलता है कि यूशिन ही शान की बहन है और वेन फैमिली की असली बेटी गायब हो चुकी थी 20 साल से। और यहाँ पर सच जाने के बाद वो गुंडे को कॉल करती है और कहती है जियांशु इस दुनिया से गायब हो जानी चाहिए, हमें पैसे मिल जाएंगे। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर गुस्से में शान आता है लिन से मिलने और कहता है क्या तुमने मेरा मजाक बना रखा है। और यहाँ पर डीएनए रिपोर्ट को दिखाता और कहता है ये देखो वो लड़की मेरी बहन नहीं है। लिन कहता है क्या ये इम्पॉसिबल है। कहता गुस्से में तुमने अपनी वाइफ को बचाने के लिए मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, इससे हम दोनों की दोस्ती खत्म होती है और मैं अपनी बहन को खुद खोज लूंगा। यहाँ पर लिन अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है हो ना ये रिपोर्ट गलत है, किसी ने रिपोर्ट्स को चेंज किया है। कहता है जोजो सब कुछ उसने ही किया होगा। पर सेक्रेटरी से कहता है तुम जोजो पर नजर रखो, ये पूरा शक है कि वो यूशिन को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी। फिर आगे हम सीन देखते हैं हॉस्पिटल का जहाँ पर लिन फिर से शान और जियांशु का डीएनए टेस्ट करवाता है और यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि जियांशी शान की सगी बहन है और वेन फैमिली की बेटी। सीन देखते जब लिन अपने घर आता है और कहता है वाइफी, लेकिन वहाँ पर जियांशी नहीं होती। मैड कहती है मैं जियांशी शॉपिंग पे गई है, लेकिन उन्हें गए तो काफी टाइम हो चुका है। ये सुनकर लिन काफी परेशान हो जाता है और यहाँ पर कॉल करते लेकिन जियांशी कॉल रिसीव नहीं करती। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर रात भर पागलों की तरह लिन जियांशी खोजता रहता है। कहता है मैं अपनी यूशिन को फिर से नहीं खो सकता। ये हम सीन देखते हैं जहाँ पर जियांशी किडनैपिंग हो चुकी होती है। जियांशी कहती सब कुछ तुम्हें जोजो ने करने के लिए कहा है ना।
इस पर किडनैपर कुछ नहीं कहता। जियांशी समझ जाती कि सब कुछ जोजो ने करवाया है और यहाँ पर पैसे देने की बात करती है, लेकिन वो गुंडे जियांशी को नहीं छोड़ते। हम सीन देखते हैं वेन फैमिली के घर का, जहाँ पर लिन जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जोजो जियांशी कहाँ है? तो शैन कहते क्या तुम पागल हो चुके हो? मेरी बहन को क्या पता कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तो लिन कहता शैन तुम नहीं जानते, इसने मेरी वाइफ की किडनैपिंग की है। इस पर शैन कहते वो ऐसा क्यों करेगी? इस पर लिन कहता है क्योंकि वो तुम्हारी बहन भी है। और यहाँ पर अभी भी शैन जोजो की साइड ही लेता है। तब लिन शैन के ऊपर डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट को फेंकता और कहता है ये देखो तुम एक नंबर के गधे हो, अपनी आंखें खोलो, इसे पढ़ो। जियांशी ही यूशिन है और वो तुम्हारी बहन है। कहती क्या जियांशी मेरी बेटी है? और यहाँ पर जियांशी किए गए टॉर्चर को याद करती है और कहती क्या मैंने अपनी बच्ची के साथ इतना ज्यादा बुरा किया? यहाँ पर काफी अफसोस होता है, वो रोने लगती है। ये सच जानने के बाद शैन भी काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उसने भी तो जियांशी को टॉर्चर किया था, उसकी जान जाने वाली थी। और यहाँ पर लिन गुस्से में जोजो का गला दबाता और कहता है मेरी बीवी कहाँ है? जोजो कहती मैंने कुछ नहीं किया। लिन कहता है मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम बताओ कि जियांशी कहाँ है, सच बोलो। तो जोजो कहती मॉम प्लीज मुझे बचाओ। मिस वैन कहती छोड़ो मेरी बेटी को। शैन कहते लिन छोड़ो जोजो को, माने कि मेरी सगी बहन नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ऐसा क्राइम करेगी। हमें वैन फैमिली की परवरिश पर पूरा भरोसा है, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। जोजो कहती हाँ मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं गई आज। कहते हैं बाहर जाने की क्या जरूरत है, बस एक फोन कॉल काफी है किसी को किडनैप करवाने के लिए। तो जो कहती ये रहा मेरा फोन, आपको जो चेक करना है आप कर लो। और यहाँ पर सिक्योरिटी फोन को चेक करता है और कहते इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो जो कहता है आपको तो कई सारे दुश्मन है ना, इनसे किसी ने कुछ किया होगा। सुनकर लेन अपने मन में कहता है शायद इसने सही कहा, मेरे दुश्मनों की भी तो कमी नहीं है। फिर भी शैन कहते हैं मॉम डैड डोंट वरी, मैं अपनी बहन को वापस लेकर आऊंगा, उसे कुछ नहीं होगा। तो वहाँ से चला जाता है जियांशी खोजने के लिए। लिन भी जाने लगता है, तभी वो रुकता है और कहता है जोजो एक बात को याद रखना, अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ और इन सबके पीछे तुम हुई तो फिर मैं खुद अपने इन्हीं हाथों तुम्हें हेल में भेज दूंगा, और मैं ऐसा जरूर करूंगा। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जोजो कहती मॉम मैंने कुछ नहीं किया। मिस वैन कहते अच्छा होगा कि तुमने कुछ नहीं किया होगा, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और देवी जोजो अपने दूसरे फोन से किडनैपर को मैसेज करती है कि जियांशी को मार डालो, वो आज जिंदा नहीं बचने चाहिए। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर गुंडे जियांशी को मार नहीं चाहते कि तभी वहाँ पर लिन और शैन पहुँच जाते और यहाँ पर जियांशी को बचा लेते हैं। फिर लिन गुंडों को पकड़ता और कहता है बताओ तुमसे किसने कहा था सब करने के लिए, जो ने भेजा है ना तुम्हें यहाँ पर। और यहाँ पर शैन जियांशी को पकड़े होता है। लिन कहता तुम मुझे सच बताओ, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ, मैं ऐसा जरूर करूंगा। तो गुंडा कहता है मैं कुछ नहीं बताने वाला। कहता है तुम नहीं बताओगे, और यहाँ पर गुंडे की पिटाई करने लगता है। ये देखकर जियांशी कहती है बस करो, आप जेल में चले जाओगे, बस बहुत हुआ, वो मर जाएगा। तब इस बात का फायदा उठाकर गुंडा चाकू मारने जाता है। तब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और यहाँ पर उस गुंडे को गोली मार देती है। फिर यहाँ पर जियांशी बेहोश हो जाती है और गुंडा कहता है जो तुमने मुझे जो कहा था मैं नहीं कर पाया, आई एम सॉरी पर डोंट वरी, मैंने किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताया है, कोई तुम्हें नहीं खोज पाएगा। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जियांशी हॉस्पिटल में होती और यहाँ पर मिस्टर वेन, मिस वेन और शैन होता है। पर मिस वेन जियांशी का हाथ पकड़े होती। जियांशी कहती है मैं कहाँ हूँ, और यहाँ पर अपने सामने तीनों को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। शैन कहती है मेरी बेटी तुम कैसी हो? कहती मैं तुम्हारी माँ हूँ। जियांशी कहती क्या? मिस वेन कहती हाँ तुम्हारा नाम यूशिन था और तुम वेन फैमिली की बेटी हो, लेकिन 20 साल पहले तुम गुम हो गई थी, आपकी बेटी नहीं हो सकती। इस पर लिन कहता है हाँ ये आपकी मॉम है। इस पर जियांशी कहती है इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पर मिस वेन के किए गए टॉर्चर्स को याद करते, उसकी बातों को याद करते और कहती है नहीं आप भी सबसे मिले हुए हैं ना, आप मुझे धोखा देना चाहते हैं। पर लिन कहता है मुझे पता है कि आपके लिए सच को एक्सेप्ट करना काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी कोई भी पहचान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी वाइफ हो, मैं आपसे प्यार करता। तो भी शैन कहता है ये देखो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। जियांशी कहती गुस्से में मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, तुम्हारी बहन जो पर जियांशी तीनों को एक्सेप्ट करने से मना कर देती, उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती। लिन कहता है आप शांत हो जाओ, और यहाँ पर जियांशी लिन को पकड़ती है। मिस वैन रोने लगती है, काफी ज्यादा पछतावा होता है और शैन को भी उसने जो कुछ भी किया, और मिस्टर वैन उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं जहाँ पर जियांशी कहती है तो क्या आपको पता चला सब कुछ किसने किया है? जोजो ने किया है ना सब कुछ। इस पर लिन कहता अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है, पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन पहले आपको आराम करने की जरूरत है। और जहाँ तक बात रही जोजो की, उस गुंडे ने अपने मरते समय तक जोजो का नाम नहीं बताया है। डोंट वरी सच जल्दी पता चल जाएगा। तभी जियांशी कहती है मैं कुछ टाइम के लिए अकेलापन चाहती हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, तो क्या आप यहाँ से जा सकते हैं? ठीक है मैं चाहता हूँ, लेकिन आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे बता देना, ठीक है? ऑलिन वहाँ से चाहता है। ऑलिन की जान के बाद जियांशी अपने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को देखती, उसे पता चलता है कि सच में वैन फैमिली की बेटी है। फिर सच जानने के बाद उससे काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि जिसने उसके साथ इतना ज्यादा बुरा किया वही उसके पेरेंट्स और उसका भाई है। और यहाँ पर जोजो से रोने लगती है।
सब कुछ लिन बाहर से देख रहा होता है और यहाँ पर वो भी काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है जियांशी डोंट वरी, मैं अपने मरते दम तक आपको कभी भी रोने नहीं दूंगा। देखते हैं जहाँ पर लिन की बहन आती है जियांशी से मिलने और यहाँ पर वो जियांशी के पेरेंट्स से मिलती है और कहती मुझे तरस आता है कि जियांशी के तुम जैसे पेरेंट्स हैं। वहाँ पर जो आ जाती है वो सारी बातें सुनती है। मिस वैन कहते रोते हुए सारी मेरी गलती है, मैंने अपनी बच्ची को नहीं पहचाना, मैंने अपनी बेटी को हर्ट किया, उसे इतनी चोट पहुँचाई। दीदी कहती क्या, इसका मतलब आपने जियांशी के साथ मारपीट करवाई थी और जिसकी वजह से जियांशी कभी अपनी लाइफ में मां नहीं बन सकती। तो उनको जो काफी हैप्पी होते। इनकी दीदी गुस्से में कहती बस बहुत हुआ, आप जैसे पेरेंट्स जियांशी को डिजर्व नहीं करते। अच्छा जियांशी ने आपको पेरेंट्स मानने से मना कर दिया। इस पर शान कहता है कि आप अच्छी बातें नहीं बोल सकती। दीदी कहती तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, पिछले बार तुम्हारी वजह से ना जियांशी की वजह से हालत हुई थी, तुमने उसे पॉइजन वाली वाइन पिला दी थी। क्यों, तुम किस हक से जियांशी को अपना भाई कहते हो, सबको शर्म नहीं आती। अब मिस्टर वैन ये जानते हुए कि लिन की शादी हो चुकी है, जियांशी उसकी वाइफ है, आप जबरदस्ती लिन की शादी जोजो से करवाना चाहते थे। आप कौन से अच्छे इंसान हैं, आप सबने मिलकर अपनी गोद ली गई बेटी जोजो का मन बिगाड़ कर रखा है, जो बार बार जियांशी को परेशान करते आई, उसे बुले करते आई है, उसने जियांशी की ऐसी हालत कर दी है। वैन लिन की बहन का हाथ पकड़ते कहती है जियांशी को भी बच्चा नहीं हो सकता है, जानने के बाद क्या आप मेरी बेटी को डिसलाइक करेंगी। ये सारी बातें सुनकर जोजो तो काफी ज्यादा हैप्पी होते कहती है वाह भगवान ने मुझे कोई चांस दे दिया, जियांशी भी माँ बन ही नहीं सकती तो काफी अच्छा चांस है लिन के पास जाने का। हम सीन देखते कुछ हफ्ते बाद का जहाँ पर लिन जियांशी को घर लेकर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर जोजो आती है। लिन तभी जोजो को रोकता है और कहता है क्या काम है। जोजो कहती है मैं अपनी बहन से मिलने आई हूँ। यहाँ पर अपनी नौटंकी चालू कर देती है, कहती मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने जो कुछ भी किया सब कुछ गलत था, मैं नादान थी, मेरी सारी गलती, लेकिन क्या प्लीज तुम मुझे माफ कर सकती हो। वैसे वहाँ पर वो मिस्टर वैन मिस वैन को आते हुए देखते और कहती है मॉम डैड तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, प्लीज तुम उन्हें माफ कर दो। यहाँ पर जोजो जियांशी को पकड़ने जाते नौटंकी करते हुए खुद ही नीचे गिर जाती है। देखकर लिन और जियांशी काफी शॉक होते हैं और तभी वहाँ पर मिस्टर वैन और मिस वैन आकर जोजो को पकड़ते हैं। कहते क्या हो तुम्हें चोट लग गई। तो जोजो कहती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरी बहन मुझे जरबारे क्यों ना गिराए, वो मुझे माफ करेगी तो ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर महानता की देवी बनने का नाटक करती है और यहाँ पर सबको तो यही लगता है कि जियांशी ने ही जोजो को नीचे गिराया है। मैं कहती है इन सबको ये लगता है कि मैंने इनकी बेबी डॉटर को बुले किया है। जियांशी कहती गुस्से में मिस वैन और जोजो आप दोनों माँ बेटे की नौटंकी चालू रखो, लेकिन मेरा इस बातों से कुछ लेना देना नहीं है। वैन माफी मांगते हैं और कहते हैं जियांशी तुम्हें जोजो से नफरत है ना, तो ठीक है हम उसे कंट्री के बाहर भेज देंगे। सुनने के बाद जोजो काफी ज्यादा परेशान हो जाती, कहती क्या आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। और इस बात पर मिस वैन भी हेल्प करने के लिए मना कर देती है और तभी जोजो अपने घुटनों पर बैठती और कहती है जियांशी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वैन फैमिली को छोड़कर जाना नहीं चाहती, आई एम सॉरी मैंने जो कुछ भी किया। जियांशी कहती दिखावे के लिए तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो, साफ साफ तुम कह दो कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती और मेरे लिए किसी को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी जोजो कहती तुम्हारी किडनैपिंग मैंने नहीं करवाई है। तो जियांशी कहती सच मुझे पता है और तुम्हें भी, और तुम्हें एक्टिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक है ना, तो ठीक है तुम अपनी एक्टिंग वैन फैमिली को दिखाओ, तुम्हारा फायदा होगा। और वहाँ से चली जाती है। जोजो रोते हुए खुद के सिर को बार बार जमीन पर पटकते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो और यहाँ पर सिर पटकते हुए बेहोश हो जाती है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जियांशी होती है लिन के साथ कार में और वहाँ से वो जोजो को जाते हुए देखती है और कहती है आपको ये लगता है ना कि मैं बहुत ही ज्यादा कोल्ड हूँ, हार्टलेस हूँ। इस पर लिन कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो सब डिजर्व करते हैं इस बात को। तो जियांशी को नेकलेस देता है और कहता है तुम 5 साल की थी तब मैंने इसे तुम्हें गिफ्ट किया था, मैंने अपनी मॉम से कहकर ही बनवाया था। और यहाँ पर जियांशी को नेकलेस पहनाता है। सॉरी जियांशी, मेरी तुम्हारे पास ना आने की वजह से तुम बचपन में ही गुम हो गई थी, सारी गलती तो मेरी थी, मैं तुमसे माफी मांगने की भी काबिल नहीं। और यहाँ पर याद करता है 5 साल पहले की बात को जहाँ पर शैन लिन जियांशी तीनों साथ में खेल रहे होते हैं और तभी जियांशी को आइसक्रीम खाने का मन करता है। आइसक्रीम वाला वहाँ से चला जाता है। इस पर लिन कहता है कोई बात नहीं, मैं और शैन जाते तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी ठीक है। और वहाँ से लिन चला जाता है और जब कुछ समय बाद लिन वापस आता है तब वो देखता है कि जियांशी तो वहाँ से गायब है, वो वहाँ है ही नहीं। और यहाँ पर चिल्लाते हुए जियांशी खोजने लगता है। ये बात लिन जियांशी को बताता है और कहता है आई एम सॉरी, काश मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम जल्दी लेकर आ गया होता तो फिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें नहीं खोता। ये कहती आपकी कोई गलती नहीं है। कहता लेकिन मेरी वजह से आपने इतना ज्यादा सफर किया, प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि अपनी आखिरी सांस तक मैं आपको हैप्पी रखूंगा, कभी खुद को आपसे दूर नहीं होने दूंगा। इतना कहकर यहाँ पर लिन जियांशी क्लोज आते उसे किस करने जाता है
और तभी जियांशी लिन को रोकते और कहती है कार काफी ज्यादा स्टफी है ना, काफी हॉट लग रहा है, हम बाहर चलते हैं। तभी हम सीन देखते हैं जोजो का, जहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो यहाँ पर तीनों से माफी मांगते हैं, आई एम सॉरी मैंने आपको वरी में डाल दिया। फिर मिस्टर वैन कहते हैं मैं सब कुछ पता है कि तुमने जियांशी की डीएनए रिपोर्ट को चेंज कर दिया था, क्यों? तो मैं कसम खाती मैंने जियांशी की किडनैपिंग नहीं करवाई थी। फिर मिस्टर वैन से गुस्सा होकर चले जाते हैं। वहाँ से चला जाता है, देख कर जोजो कहते अपने गुस्से में जियांशी तुम्हारे मरने के बाद ही तुम मुझे एक्सेप्ट करेंगे, फिर मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। ये हम सीन देखते जियांशी लिन के घर का, जहाँ पर जियांशी कहती ये क्या है। लिन कहता है ये मुझे शान ने दिया था आपको देने के लिए, टेलीविजन कंपनी के असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट। पर लिन कहता है शायद शैन अपनी गलती का पछतावा करना चाहता है। और यहाँ पर जियांशी शैन की बातों को याद करती है और उसे जान से मारने की कोशिश की थी, कहती मुझे नहीं चाहिए। फिर ठीक है ये रहा मेरी तरफ से। जियांशी कहते अब ये क्या है। कहता जो मैं आपको देना चाहता था। कहती मैं भी तो देखूं। पर जियांशी के हाथ में न्यू फिल्म टेलीविजन कंपनी के पेपर्स होते हैं जो कि जियांशी के नाम से होते हैं। जियांशी ऑनर होती है कंपनी की। फिर शौक हो जाते, कहती ये क्या है। लिन कहता है आपने कहा था कि आप डायरेक्टर बनना चाहती हैं। शी कहती हाँ लेकिन ये सब मेरी वाइफ जो भी चाहती है उसे मिलना चाहिए। इस पर जियांशी कहती लेकिन ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं ले सकती, कंपनी चलाना मुझे बिल्कुल नहीं आता, क्या करूंगी इस कंपनी का। कहता है ठीक है मैं आपकी प्रॉपर्टी का पार्टनर बन जाता हूँ, आपको बस एक गुड डायरेक्टर बनने की जरूरत है, बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगा, को जो पसंद आप कर सकती हैं, बात रही पैसों की तो जिम्मेदारी मेरी। और तभी जियांशी यहाँ पर लिन को देखने लगती है। यहाँ पर वो बिना पल के झपकाए लिन की चेस्ट को घूरने लगती है। देख लिन कहता है क्या। जियांशी कहते मैंने कुछ नहीं देखा। लिन कहता हम तो लीगली कपल है ना, आप जो चाहे वो देख सकती हैं। यहाँ पर जियांशी के हाथ को अपनी चेस्ट पर लगाकर कहता है ऐसा लगा। जियांशी कहती मैं ट्राई करती हूँ। और जियांशी लिन की चेस्ट को टच कर कहती वाओ कितना ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर हंसने लगती है। देखते लिन जियांशी को पकड़ता है और यहाँ पर जियांशी को किस करता है। और यहाँ पर इनका लवी डेवी रोमांस स्टार्ट हो जाता है कि तभी जियांशी बीच में लिन को रोक देती है क्योंकि उसके पेट में काफी तेज दर्द होने लगता है। यहाँ पर लिन अपनी दीदी की कही गई बातों को याद करता है, जहाँ पर लिन कहता है माने कि मेरा जियांशी का कभी कोई बेबी नहीं हो सकता, लेकिन मैं जियांशी से काफी ज्यादा प्यार करता, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। कि देख कहती तुम्हारे फैसले की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और डोंट वरी आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा आगे है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर लिन जियांशी की तबीयत को लेकर परेशान होता है। जियांशी कहते आप ठीक तो है, आप क्या सोच रहे हैं। इस पर लिन कहता है कुछ नहीं, बस कल आपको ज्वेलरी फेस्ट की पार्टी में लेकर जाना चाहता हूँ। जियांशी कहती क्या, वही पार्टी ने जो मिस ब्राउनी देती है। लिन कहता है हाँ। जियांशी कहती वाओ तो फिर मुझे जल्दी सोना होगा, पार्टी में सबसे ब्यूटीफुल दिखना चाहती हूँ। लिन कहता आप तो हमेशा ब्यूटीफुल ही लगती हैं। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जियांशी पार्टी के लिए रेडी हो रही होती है कि तभी वहाँ पर मिस वैन ढेर सारे ज्वेलर्स को भिजवाती हैं। कॉल आता है। जियांशी कहती है मिस वैन प्लीज आगे से मेरे घर पर आप कुछ भी मत भिजवाना, मैं आपकी ज्वेलर्स नहीं चाहती हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। इस पर जियांशी की मॉम कहती है मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए 20 साल से सेव कर रखा था, सब कुछ तुम्हारा है। मुझे पता है कि मॉम ने तुम्हारे दिल को दुखाई, सारी मेरी गलती है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, बस मेरा प्यार समझो। पर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। कहते ठीक है लेकिन मैं सारे ज्वेलर्स नहीं चाहती। इस पर मिस वैन कहती ठीक है मैं सारे वापस मंगवा लेती हूँ, लेकिन मैं तुमसे डिनर पार्टी में मिलना चाहती हूँ। ठीक है तो हम मिलते हैं। यहाँ पर कॉल को कट कर देती है कि जियांशी कहती सारी चीजें वापस करवाओ। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर जियांशी जाती है लिन के साथ पार्टी में, काफी ज्यादा हैप्पी होती है। और यहाँ पर वो मिस ब्राउनी से मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा तारीफ करती है जियांशी की। और तभी यहाँ पर जियांशी मिस ब्राउनी के हाथ में डायमंड की रिंग को देखते हुए कहती है वो रिंग कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी ना। तो लिन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ, तुम्हें इतना ही पसंद है तो। जियांशी कहती नहीं मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, मुझे इतनी महंगी चीजों का शौक नहीं है। लिन कहता है लेकिन मुझे पहनाने का तो शौक है ना। पर जियांशी हंसने लगती है। वैन फैमिली भी आई होती है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर मिस ब्राउनी की रिंग खो जाती है और यहाँ पर सबके पर्स चेक हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जियांशी के पर्स में से मिस ब्राउनी की अंगूठी निकलती है डायमंड की। देख कर जियांशी तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जो कहती क्या तुम यहाँ चोरी करने आई हो। तभी यहाँ पर मिस ब्राउनी आती कहती हाँ ये तो मेरी रिंग है। जियांशी कहती मैंने कोई भी चोरी नहीं की है। फिर कहती लेकिन रिंग तो तुम्हारे बैग में ही था, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। सबके यहाँ पर जियांशी के बारे में बातें बनाता है कि इतनी अमीर हस्बैंड की वाइफ होने के बाद भी ये लड़की ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है। तभी वहाँ पर लीना आता और कहता है बस बहुत हुआ, किसी कुछ कहना है तो मुझसे कहो। तभी यहाँ पर वैन फैमिली आती है और यहाँ पर मिस्टर वैन कहते हैं जियांशी मेरी बेटी है, उसे किसी भी चीज को चुराने की जरूरत नहीं है। शैन कहता है सिस्टर डोंट वरी, हमारा भाई है तुम्हारे साथ। फिर देखता है कौन मेरी बहन को कुछ कहता है, इसे हिम्मत कुछ कहने की। मिस्टर वैन कहते हैं मिस ब्राउनी मुझे पता है जो कुछ भी हुआ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जियांशी मेरी बेटी वैसा कुछ कर ही नहीं सकती। तो जो कहती हाँ जियांशी डायमंड रिंग को क्यों चुराएगी, उसे तो आसानी से मिल सकता है ना। वैसे भी जियांशी को चुराना होगा तो किसी का बच्चा चुरा सकती है, क्योंकि तो कभी बच्चा होने ही नहीं वाला।
सुनकर मिस्टर वैन यहाँ पर जोजो को थप्पड़ मारते कहते तुम अपनी बकवास बातें बंद करो। इस पर जियांशी कहती क्या ये सब क्या है? जोजो कहती है मुझे नहीं पता था कि आपने जियांशी कुछ नहीं बताया इसके बारे में। तभी जियांशी कहते अपने मन में इसलिए मेरा पेट बार बार दर्द करता था और कभी भी लिन ने मुझे टच करने की कोशिश नहीं की। वहाँ के लोग बातें बनाते हैं कि मिस्टर लिन की फैमिली कितनी ज्यादा अमीर है, कितनी दुख की बात है ना, इनका खानदान आगे नहीं बढ़ने वाला। अरे मिस्टर लूला, लिन कहता जियांशी ऐसी कोई बात नहीं है और यहाँ पर जियांशी काफी शॉक में आ जाती। तभी जोजो कहती जियांशी आई एम सॉरी, मैंने गलती से बता दिया। लिन कहता जियांशी को टच मत करना, तुम चाहती क्या हो? पर फिर से मिस्टर वैन जोजो को थप्पड़ मारते हैं और कहते अपनी बकवास बातें बंद करो। और तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आती है। मिस्टर लिन पता चल चुका है मिस ब्राउनी की रिंग को जोजो ने डाला था मिस जियांशी के बैग में, हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा है। हम सीन देखते जब पुलिस बताती है कि जियांशी की किडनैपिंग जोजो नहीं करवाई थी। सच जानने के बाद सबके यहाँ पर काफी शक हो जाता है। जो कहते नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। कहते तुम्हें गोद लेकर मैंने सबसे बड़ी गलती की, आज से तुम वैन फैमिली की कुछ नहीं लगती, तुम्हें अपने घर से निकालता हूँ। और यहाँ पर जोजो शैन से माफी मांगती है। शैन कहता है मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन माना, लेकिन तुमने ये जानते हुए कि जियांशी मेरी बहन है उसे किडनैप करने की कोशिश की, उसे मारने की कोशिश की, विश्वास तोड़ा है। और यहाँ पर पुलिस जोजो को वहाँ से लेकर जाती है और यहाँ पर तीनों मिलकर जियांशी से माफी मांगने लगते हैं। शैन कहता सब कुछ तुम्हारे भाई की गलती है, प्लीज मुझे मारो पीटो लेकिन मुझे माफ कर दो, उसमें नहीं जानता था कि तुम मेरी बहन हो। तभी जियांशी कहती है रोते हुए आप सबको माफ कर दूं, आप सबकी वजह से मेरा कभी कोई बच्चा नहीं हो सकता, कभी माँ नहीं बन सकती। तभी लिन कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर जियांशी कहती लेकिन आज जो भी मेरी हालत है वो सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुई है। तभी मिस वैन कहती सारी मेरी गलती है, मैं अपनी बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। आप खुद को थप्पड़ मारने लगती है। जियांशी चिल्लाते कहती बस बहुत हुआ, आज से मेरी जिंदगी है, आप सबको मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। शैन कहता है प्लीज अपने भाई को माफ कर दो, तुम जो चाहो मैं वो कर सकता हूँ प्लीज। और यहाँ पर सब कुछ जियांशी से माफी मांगता है और कहता है 20 साल हमने तुम्हारा वेट किया है, तुम तुमसे प्यार करते। सुनने के बाद जियांशी यहाँ पर जोर से रोने लगती है और लिन जियांशी को पकड़ता है और यहाँ पर जियांशी रेडी नहीं होती सबको माफ करने के लिए। हम देखते हैं जहाँ पर पुलिस जोजो को लेकर जा रही होती कि तभी वहाँ पर जोजो भागने की कोशिश करती है और जाकर कार से टकरा जाती है और ये कार होती है लीमो की और यहाँ पर जोजो मर जाती है। लीमो कहता है क्या मैंने जोजो को मार डाला? लेकिन मैं तो यहाँ बस जोजो को वापस लेने आया था, उसे मनाने आया था। लेकिन जोजो सब तुम्हारी गलती है, तुम खुद मेरी कार के सामने आई हो ना, मुझे ब्लेम मत करना। और वहाँ से लीमो कार लेकर भाग जाता है। तभी पर भागते हुए पुलिस आती है और कार का पीछा करती है कि तभी वहाँ पर मिस वैन और मिस्टर वैन आते हैं। यहाँ पर मिस वैन जोजो को देखकर रोने लगती है। उन्हें जोजो की डेथ से काफी ज्यादा शॉक लगता है। इस पर मिस्टर वैन कहते हैं बस बहुत हुआ, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ उसकी ही गलती थी। कुछ महीने बाद का जहाँ पर बर्फ की बारिश हो रही होती है, वही रोमांटिक वाली। जियांशी कहते आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? लिन कहते कि आपको याद है हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे? जियांशी कहती हाँ मुझे याद है, हम यहाँ फर्स्ट टाइम मिले थे ना। कहता और मेरी किस? जियांशी कहती आप भी ना। लिन कहता आपने कहा था कि मैं काफी ज्यादा हैंडसम दिखाई देता हूँ, इसलिए आप मुझे किस करना चाहती थी। जियांशी कहते आप कितने बेशरम है ना। लिन यहाँ पर जियांशी को कपल रिंग का बॉक्स देता है। जियांशी कहती इसमें तो नेकलेस वाले डायमंड से दोनों। इनके कहता है हाँ आपको पसंद आया? जियांशी कहती हाँ बहुत ही ज्यादा, तो उसी नेकलेस की वजह से मैंने आपको वापस पाया, मैं चाहता कि आप हमेशा मेरे साथ रहे। और यहाँ पर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर को फाड़ता है। कहता है तो जियांशी आज से आप मिस लिन हुई और अब हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, से आप ऑफिशियली मेरी रियल वाइफ है। उनके जियांशी काफी इमोशनल हो जाती है। कहता है मिस जियांशी तो क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपने आखिरी सांस तक आपको खुश रखूंगा, प्लीज मैरी मी। इस पर जियांशी कहती रोते हुए कहता वाइफी। जियांशी चिल्लाते कहती हाँ। यहाँ पर लिन जियांशी को रिंग पहनाता है। जियांशी भी लिन को रिंग पहनाते हुए लिन को गले लगा दी। यहाँ पर जियांशी को उठाता है और कहता है आज से मैंने आपको अपनी लाइफ के आखिरी सांस तक पा लिया है, तो लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर वो जियांशी के साथ अपने झूले पे बैठकर एंजॉय करता है। यहाँ पर जियांशी को फाइनली अपना हस्बैंड मिस्टर लिन मिल जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलूंगी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लव स्टोरी में।